तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्री खाटू श्याम जी के बारे में। तो आइए जानते हैं इनकी महिमा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि वे कलयुग में उनके श्याम नाम से पूजे जाएंगे। बर्बरीक को वरदान देते समय कहा कि तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। खाटू श्याम जी पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। उनके बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण उनका नाम बर्बरीक रखा गया। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता मौरवी और श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्होंने नवदुर्गा की आराधना करके 3 अनोखे बाण प्राप्त किए थे। इस तरह उन्हें 3 बाणधारी के नाम से जाना जाने लगा। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें धनुष प्रदान किए जो उन्हें तीनों लोकों में विजय दिला सकता था। जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच चल रहा था तब यह बात बर्बरीक को पता चली तो उनकी भी इच्छा युद्ध करने की हुई। वे अपनी माता के पास गए और बोले मुझे भी महाभारत का युद्ध करना है। तो उनकी माता बोली पुत्र तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तब उन्होंने बोला मैं हारे हुए की तरफ से युद्ध करूंगा। जब वे युद्ध के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण मिले। पहले तो श्री कृष्ण ने उनके पराक्रम की परीक्षा ली। बर्बरीक के एक बाण ने पीपल के सभी पत्तों को छेद दिया था। उस वृक्ष पर आज भी हर पत्ते में छेदन हुआ मिलता है। वे 3 बाणों से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते थे और बाण वापिस उनके तुनीर में आ जाता। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों अर्थात धर्म की जीत के लिए बर्बरीक का शीश दान मांग लिया। पूर्व जन्म में बर्बरीक यक्षराज सूर्यवर्चा थे। उनको अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था और खुद को भगवान विष्णु से ज्यादा शक्तिशाली समझने लगे थे। तब ब्रह्मा जी के श्राप से उन्हें राक्षस कुल में जन्म मिला और उनका शीश श्री कृष्ण के द्वारा काटा जाएगा और तुम सदा के लिए राक्षस बने रहोगे। बर्बरीक ने क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही वरदान मिलेगा और तुम कलयुग में पूजे जाओगे। इसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में बहस हुई कि इस जीत का श्रेय किसको जाता है। तब भगवान ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि मुझे युद्ध भूमि में केवल सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दिया और महाकाली स्वयं रक्तपान कर रही थी। ऐसा कहते ही देवताओं द्वारा उनके शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। खाटू श्याम के परम भक्त आलू सिंह जी हुए हैं जो बाबा खाटू श्याम जी से बातें भी किया करते थे। खाटू श्याम जी शीश दान के कारण शीश के दानी कहलाए और भक्तों को लख लख बार देते हैं तो लगदा तार कहलाए। हारे का साथ देने के कारण हारे का सहारा कहलाए। बाबा हमेशा मयूर के पंखों की बनी हुई छड़ी रखते हैं इसीलिए इन्हें मोर छड़ी वाला भी कहते हैं। ये नीले घोड़े पर सवार रहते थे। स्वप्न दर्शनों उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है। आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।